यूजिंग द क्रैमर्स रूल। ठीक है, क्रैमर्स रूल क्या कहता है कि इन्वर्स मेथड यूज ना करके एक सिंप्लीफाइड वे में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करा जा सकता है। सो एज यू कैन सी ऑन द राइट साइड अ क्वेश्चन इज गिवन टू यू। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कंपनी है, वो 3 टाइप्स के स्टील्स यूज करती है, S1, S2 एंड S3 फॉर प्रोड्यूसिंग 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार्स, दैट इज C1, C2 एंड C3। और हमें स्टील की रिक्वायरमेंट्स गिवन है फॉर ईच टाइप ऑफ कार्स। ठीक है, तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को रीड करूं जो मेरे को क्वेश्चन में दिख रहा है, ये मैट्रिक्स मुझे क्या बता रहा है, दिस टू बेसिकली इंडिकेट्स कि अगर C1 की एक कार मैन्युफैक्चर हो रही है तो उसके अंदर 2 टन ऑफ स्टील 1 यूज हो रहा है, 1 टन ऑफ स्टील 2 यूज हो रहा है एंड 3 टन्स ऑफ स्टील S3 यूज हो रहा है। सिमिलरली इज द डिस्क्रिप्शन फॉर C2 एंड C3 कॉलम्स। अब देखो वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में वो पूछ रहा है determine the number of cars of each type which can be produced using 29, 13 and 16 tons of steels। मुझे पता है कि मेरे पास टोटल अवेलेबिलिटी स्टील की कितनी है, और मुझे ये भी पता है कि एक कार मैन्युफैक्चर करने के लिए चाहे वो C1 हो, C2 हो या C3 हो, कितना कितना स्टील जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इससे मैंने ये नीचे 3 इक्वेशंस बनाई है जिसमें मैंने एज्यूम करा है कि लेट C1 इज इक्वल टू एक्स, C2 इज इक्वल टू वाई एंड C3 equals to Z. Okay, so 3 equations that I have got is 2x plus 3y plus 4z equal to 29, x plus y plus 2z equal to 13 and 3x plus 2y plus z is equal to 16. These are the 3 equations that will be made. ठीक है, अब इसी 3 इक्वेशंस को अगर मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूंगी तो जो इक्वेशन मैट्रिक्स की फॉर्म में बनेगी वो बनेगी कुछ ऐसे, A matrix multiplied by X matrix is equal to the B matrix. सो इवन इन योर एग्जाम ये मत सोचना कि सब कुछ पका पकाया मिल जाएगा, डायरेक्टली आपको मैट्रिसेस लिखे आएंगे और आपने ग्रामर रूल लगाना है। आपको इसी तरीके का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा जिससे आपको पहले इक्वेशंस फॉर्म करनी पड़ेगी और फिर आपको मैट्रिसेस बनाना पड़ेगा एंड देन यू कैन अप्लाई द ग्रामर रूल। ठीक है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ग्रामर रूल में क्या है कि ये जो मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स ए बन रहा है, इसका जो डिटर्मिनेंट है दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। सो लेट्स कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए फर्स्टली। सो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एम डिटर्म, दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। नाउ अगेन सेलेक्ट दिस होल मैट्रिक्स, क्लोज द ब्रैकेट्स and press Ctrl plus Shift plus Enter simultaneously. So determinant of A is coming to 5. That means I can move ahead with solving this question using the rule of grammar. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपको क्या करना है, हमें 3 अलग अलग मैट्रिक्स बनाने हैं। ठीक है, तो जो पहला मैट्रिक्स है उसको मैं नाम दे देती हूँ A1। A1 मैट्रिक्स बना रही हूँ अब मैं, और इस A1 मैट्रिक्स के अंदर जो मेरा पहला कॉलम है दैट विल गेट रिप्लेस्ड बाय दिस B मैट्रिक्स। So you can just simply copy paste, or if you want you can write it individually as well. Okay, so in the first matrix that is A1, what I have done is I have replaced this first column of A matrix with the B matrix. ठीक है, similarly what you do is similarly we will create another matrix that is A2। A2 के अंदर क्या होगा कि जो मेरा सेकंड कॉलम है that will get replaced by the B matrix। ठीक है, और A का जो फर्स्ट और थर्ड कॉलम है वो सेम रहेगा। आप चाहो तो आप मैन्युअली भी टाइप अप कर सकते हो, अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर कॉपी पेस्ट ऑल्सो। Now similarly we write down the third matrix that is A3, in which my third column will get replaced by this B matrix।
All right. Now, once you have made the other three metrics A1, A2, and A3, now we will calculate the determinant of A1, A2, and A3. Again, applying the same formula, that is M determ. Select the A1 matrix and then either press enter or you can press shift plus control plus enter. डिटर्मिनेंट जब आप फाइंड आउट कर रहे हो किसी भी मैट्रिक्स का, तो आप चाहे एंटर प्रेस कर लो, चाहे आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर करोगे, तो इट विल गिव यू द सेम वैल्यू. So now once we have got A1, A2, A3 determinant and we have got the determinant of A as well, now we will calculate the value of X, Y and Z. So how you will calculate the value of X? You need to divide determinant of A1 by determinant of A. I'm writing the formula here in case if you have any confusion, you can see to this. Okay. So simply divide determinant of A1 by determinant of A. So this is your value of X. Similarly, you do for Y, that is divide determinant of A2 by determinant of A. And similarly, you do for Z, determinant of A3 divide by determinant of A. So these are your final answers that you will be getting, 2, 3 and 4. And if I need to interpret it, what it means is that I can produce 2 cars C1, 3 cars C2 and 4 cars C3 with the available steel. I hope this is clear to everyone. That is all in this grammar rule method. Thank you.